आज से 6 महीने पहले हम कॉलेज के लास्ट सेम में थे। हर तरफ एमबीए करने की प्लानिंग चल रही थी। हमने भी एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। हाँ, काफ़ी मेहनत की थी एमबीए के लिए और अच्छे कॉलेज के लिए, पर रिज़ल्ट देख के हमें ये पता चल गया था कि अच्छा कॉलेज हमें मिलने से रहा। फिर उसके बाद सब एमबीए की सेकेंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग गए थे। नाउ वी फील कि एमबीए अभी नहीं करना है, क्योंकि उसका वाई ही क्लियर नहीं था। अगर इंटरव्यू में अगर पूछा होता कि वाई एमबीए, उसका आंसर रेडी था, पर एक्चुअल में क्यों करना है ये नहीं पता था। उसके बाद बिजनेस करना है या जॉब, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन था। बट ये बड़ा क्लियर था कि एमबीए अभी तुरंत नहीं करना है। फिर उसके बाद हमारे कॉलेज का लास्ट सेम था, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें की, जैसे कॉलेज की ट्रिप्स, फेयरवेल्स। और कॉलेज के फेयरवेल के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने वो रिकॉर्ड किया था कॉलेज की 3 साल की मेमोरीज। उसमें हमने 6 लोगों ने एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो हमने हमारे फेयरवेल में शो किया था सबके सामने। और इस शूट की वजह से हमारा काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और सब ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था उस वीडियो को लेकर। फिर कॉलेज के लास्ट सेम में हमारे साथ एक बैड इंसिडेंट भी हुआ था। हमारे एक सीनियर ने सुसाइड कर लिया था। फिर उसके कुछ दिनों के बाद हमारे एक नज़दीक के दोस्त ने भी सुसाइड कर लिया था। इसका सॉल्यूशन हमने सबके मुंह से यही सुना था कि कुछ भी हो, पर इसका सॉल्यूशन सुसाइड नहीं था। यह हमने काफ़ी हमारे दोस्तों से, हमारे फैमिली मेम्बर से, हमारे रिलेटिव्स से काफ़ी बार सुना था। पर इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना था, कुछ ना कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। पर इसके लिए करे क्या ये समझ नहीं आ रहा था। पर वो बोलते हैं कि जब आपका मोटिव क्लियर हो और अच्छा प्योर हो, तो आपको कुछ ना कुछ वे भी मिल ही जाता है उस काम के लिए। ये जो प्रॉब्लम है हमारे जनरेशन की, चेंजेस की प्रॉब्लम, ये हमें अवेयर करनी थी सबके सामने। मतलब जो हम फील कर रहे हैं, ये हमें हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स और सबको एक वे के थ्रू बताना था। तो जब हमने कॉलेज का जो वीडियो बनाया था, उसके बाद हमें काफ़ी सजेशंस आए कि आप यूट्यूब स्टार्ट करो। ये सजेशन सुनने के बाद हम फिर क्रिएट किया जेन ज़ी एरा। यूट्यूब पे जेन ज़ी एरा स्टार्ट होने से पहले ये स्टार्ट हुआ था इंस्टाग्राम पे। हमने एक चैलेंज लिया था, 63 days of YouTube content creation challenge। इस चैलेंज में हम हर रोज़ जो एक्टिविटी कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, वो सब कुछ हम रील के थ्रू बताने का ट्राई कर रहे थे। और ये चैलेंज हम प्राउडली बता सकते हैं कि ये चैलेंज आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लिंक बायो में है, एक बार जाके चेक कर सकते हो। ये सब कुछ करने का और बोलने का मोटिव क्या था? यही कंसिस्टेंसी। जब एमबीए क्यों नहीं करना है, इसका हमारे पास वाई ही क्लियर नहीं था। जब मैंने जैसे आपको बताया कि जब कॉलेज में अगर इंटरव्यू पूछा जाता होता कि वाई एमबीए, तो उसका आंसर हमने रट लिया था, पर एक्चुअल में क्यों करना है ये नहीं पता था। अगर कर भी लेते फिर एमबीए करके हम खुश होते, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क्स हमारे दिमाग में चल रहे थे। फिर उसके बाद हमने आजू बाजू देखा जो चल रहा है हमारे जनरेशन में, जनरेशन जेड में, डिप्रेशन, अलोननेस, सुसाइडल थॉट्स, इसका अवेयरनेस ही नहीं है। तो जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमें पहाड़ जैसे बड़े लगते हैं, पर एक्चुअल में वो चींटी जैसे छोटे होते हैं। ये समझाने का और अवेयरनेस का कोई वे ही नहीं है। ये सच है कि इसका अवेयरनेस ही नहीं है। जब इस चीज़ का अवेयरनेस होगा तब जाके ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होगी। और हमारा एम और मोटिव बड़ा क्लियर था कि हमें ये चीज़ें और ये बातें सबके सामने लानी। इन शॉर्ट हमारा वाई बड़ा क्लियर था। आप सोच रहे होंगे इंस्टाग्राम 63 डेज यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन चैलेंज लेने का एम क्या था? यही सिंपल सा कि हम जेन ज़ी बिलोंग करते हैं आलसी जनरेशन से। हमारे में कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ ही नहीं होती है। हमें सिर्फ उसका मीनिंग पता है, पर एक्चुअल में कंसिस्टेंसी क्या होती है वो नहीं पता है। इसलिए हमने हर रोज़ एक रील डालने का और हम जो चैलेंजेस और फेस कर रहे हैं वो बताने का एक वे हम रील के थ्रू कंटिन्यूस करना चाहते थे और कंसिस्टेंसी 63 डेज तक मेंटेन करना चाहते थे। यही मोटिव था हमारा इंस्टाग्राम चैलेंज लेने का। इस चैलेंज के थ्रू हुआ ये कि हम हर रोज़ एक रील अपलोड करने लगे। इसके बाद पूरे गांव को बोल दिया था ढिंडोरा पीट पीट के कि हम चैलेंज ले रहे हैं और यूट्यूब चैनल हम स्टार्ट करने वाले थे। इससे हुआ ये कि ये बात हमारे आत्मसम्मान पे आ गई थी। मतलब जब आप किसी चीज़ को ढिंडोरा पीट पीट के पूरे लोगों को बोल देते हो, तो आपके 90% चांसेस बढ़ जाते हैं वो काम कंप्लीट करने के। तो इस चीज़ की वजह से हमने ये चैलेंज भी हम आज तक 63 डेज तक कंप्लीट कर पाए। ये हो गई कंसिस्टेंसी की बात। पर इससे हुआ क्या? इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और यूट्यूब के सब्सक्राइबर ये बढ़े तो नहीं, उल्टा हमारे व्यूज़ कम हो गए। पर हाँ,
जो हमारे साथ डे 1 से साथ में और आज तक साथ में है, उनके लिए हम थैंकफुल हैं। और ये हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर है, ये हमारे लॉयल सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं। इससे हुआ ये कि हमारे ऊपर प्रेशर था हर रोज़ रील एक अपलोड करने का, हर रोज़ नई स्क्रिप्ट लिखने का, हर रोज़ एक नई क्लिप्स ऐड करने का। हाँ, ये क्लिप्स बाद में रिपीट ज़रूर हो गई है, पर हमें रोज़ एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। उसके साथ साथ हमें यूट्यूब की स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती थी, उसकी रिगार्डिंग यूट्यूब की सेटिंग्स, कैमरा एंगल्स और बहुत सारी चीज़ें हमें रोज़ करनी पड़ती थी। इस कंसिस्टेंसी से हुआ क्या, रिज़ल्ट तो कुछ आया ही नहीं। पर रिज़ल्ट नहीं आया इस कंसिस्टेंसी से, पर हमने जो सीखा इस कंसिस्टेंसी की वजह से, उसे हम 5 पॉइंट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कैमरा कॉन्फिडेंस। हम हमारे फ़ोन का फ्रंट कैमरा ओपन करके जो मन में है वो बात कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब अगर रील रेडी ना हो, मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन करके मन की बात बोल के उसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने की जो शाइनेस है वो पूरी तरह अब ख़त्म हो चुकी है। और थर्ड थिंग, एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग, जो फ्यूचर डिमांडेबल स्किल्स है, अगर नहीं भी है तो हमारे अगले यूट्यूब वीडियो में ये काम ज़रूर रहेंगी। और फोर्थ थिंग, हमने वो यूट्यूब निश लिया है जो सिर्फ हम जेनजी ही बता सकते हैं, क्योंकि हमारे टीम में हम तीनों भी जेनजी ही है और हमने हर एक वो सिचुएशन और डिप्रेशन फेस किया है। अगर नहीं भी किया है तो हम उसे अच्छे से ऑब्जर्व करके, उसके बारे में रिसर्च करके, अच्छे से टैकल करके उस पर वीडियो बना सकते हैं। और फिफ्थ थिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लोग क्या कहेंगे। हमने इस चीज़ को चूर मरोड़ कर पानी में घोल के पी लिया है। हमें अब फ़र्क नहीं गिरता कि लोग क्या कहेंगे। काफ़ी लोगों ने हमें सजेशंस दिए, काफ़ी लोगों ने हमें बोला है कि क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, पर हमें उस चीज़ से अभी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी सीखी है। हम ऑब्ज़र्व वही चीज़ें कर रहे हैं जो हमें आगे जाके हमारे वीडियोस को और इम्प्रूवमेंट कर सके। इन 63 डेज़ के चैलेंज में हमें काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर और अच्छे दोस्त भी मिले, जो हमें एक्चुअल में सच में मदद करते हैं हमें हर चीज़ परफेक्ट करने में। मैं सच में उन लोगों का, उन फॉलोअर्स और दोस्तों का थैंकफुल हूँ जो हमारे साथ आज तक थे, आगे भी हमेशा रहेंगे। क्या ये जर्नी आसान थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने कई बार सुना होगा कि ये साल भी ऐसे ही चला गया, कुछ समझ ही नहीं आया। क्योंकि जब तक हम किसी काम को अपने तन, मन और ध्यान से नहीं करते, वो काम करा है या नहीं वो समझ ही नहीं आता, राइट? आजकल हम किसी काम में मन ही नहीं लगा पाते। अगर वो चीज़ को हम अपना टाइम ही नहीं देंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा तो हमने किया क्या था। फिर हम फिर से बोलेंगे कि ये साल भी ऐसे ही चला गया, कुछ समझ ही नहीं आया। इसलिए जो भी कर रहे हो उसे अच्छे से करो और उस काम के अप्स एंड डाउन्स उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो, और जो भी कर रहे हो उसे शिद्दत से करो। फिर देखना उसकी जर्नी आपको हमेशा याद रहेगी, उस जर्नी की लर्निंग आपके दिमाग में छप जाएंगी, क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम। मोटिव यही था कि कंसिस्टेंसी से आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, पर वो सुकून जरूर मिलेगा जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें चाहिए होता है। और ये जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। हम ऐसे ही वीडियोस, क्रिएटिविटी और एक्टिविटी आप तक लेके आएंगे, क्योंकि हमें हर जेनजी तक पहुँचना है। और एक्टिविटी लाने के लिए आपको एक ट्रैप से निकलना पड़ेगा, कंपैरिजन वाला ट्रैप। उसका वीडियो यहाँ कहीं तो भी आ रहा होगा, नहीं तो बायो में उसकी लिंक है, आप एक बार जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए।